मुखलिस रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, लफ्ज़ों में भी, दिलों में भी और दुआओं में भी। मतलबी रिश्ते कोयले की मानद होते हैं। जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है और ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। अच्छा वक्त हमेशा इनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। किसी इंसान को उसके इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़ें। आप सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पे भी हों, मकाफ़ात अमल अटल है। हासदों, सख्त दिलों और चुगलखोरों के साथ ना बैठो, क्योंकि वह रूह का बुखार हैं, दुख फैला देते हैं और अफसुदा कर देते हैं। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। बेशक दस्तबरदारी बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं, लेकिन जो दस्तबरदार हो गया उसने सुकून की तरफ कदम बढ़ा लिए। हक हमारा खुद हमारी अपनी ज़ात पर भी नहीं, और हम दूसरों पर हक जताते जताते अपना सुकून खो देते हैं। जिस चीज़ से अजियत मिले इससे दस्तबरदार हो जाएं। सहन की दीवार ने तब्दील रिश्ते कर दिए, देखते ही देखते भाई पड़ोसी हो गए। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि किससे कितना राब्ता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। वो शरारतें, वो शोखियाँ, मेरे अहद तिफ़ल के कह कहे, कहीं खो गए मेरी रात दिन, इसी बात का तो मिलाल है। दौरे हाज़िर में सबसे ज़्यादा राब्ते बढ़ाने वाला मोबाइल फ़ोन ही सबसे ज़्यादा रिश्ते ख़राब करने में आज भी पहले नंबर पर है। हैरानगी, आप जिसके साथ जितना भी मुखलिस होंगे वो आपको इतना ही ज़ोर से थप्पड़ मारेगा कि आपके मुखलिसी भी हैरान रहे। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह ताला किसी को तरसाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आजमाते हैं कि मेरी मोहब्बत के दावे करने वाला मेरी मोहब्बत में किस हद तक सब्र कर सकता है। सब्र करने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, वो दिलेरी का पहाड़ होते हैं, चिराग होते हैं, और जो उसकी मोहब्बत में सब्र करते हैं और उस पर कामिल यकीन रखते हैं, वो उनके लिए कुन फरमा देता है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ पाएँ खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें, फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकून और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। ज़िंदगी सबसे अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हमारे किरदार में नहीं हैं। कभी भी किसी इंसान को इस मुकाम तक ना लेकर जाएं कि वो इंसान आपको बद्दुआ देना शुरू कर दे। अगर लोग अपने ज़रूरत के वक़्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। जब कोई तल्ख होने की बजाय खामोश हो जाए तो समझ जाएं कि इसने बहुत सी हकीकतों का सामना कर रखा है। खुदा के लिए आपस की बहस के दौरान ये बात कहना छोड़ दीजिए कि मेरा ये मतलब नहीं था, या मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, क्योंकि यकीन कीजिए मतलब भी समझ आ जाता है, मकसद दिल दुखाना ना भी हो, दिल दुख जाता है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। कुछ लोग अपने खलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतरा रहे हैं। आज की बात, अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो।
جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ انمول دوست، 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔